लोकसभा के चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे या फिर बीजेपी के उम्मीदवार का सहयोग करेंगे? आपको क्या लगता है, पार्टी एक तरह से बिखराव की तरफ चली गई, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव कहूँगा, और पार्टी थी भी नहीं है। ये तो इधर से हमारे हरियाणा में कहा होता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडबा जोड़ा। ये इधर उधर के अन्य अन्य विचारों के लोग इकट्ठा उस टाइम हुए थे। अब तो आप मंत्री नहीं हैं, बिल्कुल दिल खोल के आप बेबाक तरीके से बता सकते हैं, क्या आपने वास्तव में 100 करोड़ रुपए दिए थे मंत्री बनने के लिए? अरे यार, ये क्या, ये पता नहीं कौन सा देता है। अगर हम बात करें पार्टी टूटने की, तो आपका नाम साथ में अग्रणी पंक्ति में लिया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह बबली ही सबको साथ में लेके जा रहे हैं। फिर इसका मतलब तो मेरी लीडरशिप मजबूत है, सब मेरे साथ जाना चाहते हैं। पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली अभी हमारे साथ मौजूद है। बबली जी, 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से 10 की 10 सीटों के ऊपर बीजेपी कमल खिलाने की बात कर रही थी, वहीं अब जननायक जनता पार्टी भी 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है और कांग्रेस की तरफ से भी लगभग फाइनल मोहर लगनी बाकी है, नाम का ऐलान होने वाला है, तो किस तरह से देखते हैं आप हरियाणा के पूरे समीकरण? देखिए, ये जनता का मैंडेट है जी, जनता ने मैंडेट देना है। देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, सुरक्षित हाथों में किसके है देश, ये हमारे देश की और हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जननायक जनता पार्टी ने भी 5 नामों की घोषणा की है और अन्य पार्टियों ने भी अपने, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार भी नहीं दे पाई है जी। ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक आपसी पार्टी के इंटरनल झगड़े हैं उनको दर्शाने का काम करता है, और ये मेरा मानना ये है कि टिकटों पे इतने बार बार पुनर्विचार होने के बाद भी डिसाइड ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में आएंगे उनके लिए ये ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है जी। जैसे ही अन्य पार्टियों ने टिकटें घोषित की, फटाफट से कांग्रेस को भी घोषित करनी चाहिए थी, और फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता के हाथ में है। ये अधिकार हमारे देश के संविधान ने जनता को दिया है, जनता सर्वोपरि है और वो देश हित के लिए सही फैसला लेगी, ये ऐसा मैं महसूस करता हूँ जी। बबली जी, अगर हम बात करें सिरसा की, तो सिरसा से अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा हुआ है और उनके सामने कुमारी शैलजा का नाम बार बार लिया जा रहा है, तो क्या लगता है अशोक तंवर कमल खिला पाएंगे? देखिएगा, अभी सीजन है, अभी हमारे गेहूं की कटाई चल रही है, किसान खेत में काम पे है, तो चुनाव तो अभी कहीं भी आप देखोगे हरियाणा में भी कोई ऐसी किसी भी सीट पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कहीं चुनाव शुरू ही नहीं हुआ है। चुनाव शुरू होगा मेरे हिसाब से और 10 दिन बाद। हाँ ठीक है, कैंडिडेटों की जिनकी घोषणाएं हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, अपने तरीके से पुरजोर ताकत भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, वो जनता का फैसला है, जनता कैंडिडेट भी देखेगी और पार्टी भी देखेगी और फिर अपना फैसला लेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। बबली जी, अभी जब नायब सरकार का गठन हुआ था तो उस गठन के दौरान तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी के जो विधायक हैं वो जेजेपी छोड़कर बीजेपी की ओर जा रहे हैं, उनमें से एक आपका नाम भी आया था, तो क्या अब लोकसभा के चुनाव में देवेंद्र सिंह बबली जेजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे या फिर बीजेपी के उम्मीदवार का सहयोग करेंगे? देखिए, आपने देखा होगा, ये मेरे टोहाना हल्का के लोगों का फैसला था एक जनसेवक को विधानसभा तक भेजने का, और एक मजबूत फैसला विपरीत परिस्थितियों में मेरे टोहाना के वोटर ने लिया था, मेरे टोहाना हल्का वासियों, मेरे टोहाना परिवार ने लिया था जी, और बड़े विश्वास और बड़े उम्मीद के साथ लिया था, और हमने भी उस विश्वास को बनाए रखा। सच्चाई और अच्छाई के लिए टोहाना हल्के के लोगों के, टोहाना हल्का के परिवारों के, मेरे अपने टोहाना परिवारों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हम कामयाब भी हुए जी। बहुत सी ऐसी मांगें थी जो पुरानी 30-30, 35-35, 40-40 साल की लंबी थी, 15 साल की लंबी थी, उनको हमने धरातल पर लेके आने का काम किया। बतौर मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी लड़ाई हमने लड़ी हल्के के लिए, और आज हम जब ये नई सरकार बनी है, माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी पे आए हैं और बहुत से चेंजेस हुए हैं। हमारी पार्टी सहयोग में थी, अब हमारी पार्टी अलग हुई है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि मेरा एजेंडा सबसे सर्वप्रिय मेरे लिए मेरा टोहाना क्षेत्र है। जो एक सपना देवेंद्र सिंह बबली का था वो आज हर टोहाना हल्का वासी का है, और मेरा हर टोहाना परिवार अपने टोहाना क्षेत्र को आगे देखना चाहता है। अपने अधिकारों की रक्षा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हों जी, शिक्षा के अच्छे संसाधन हों, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, पीने का स्वच्छ पानी, 24 घंटे लाइट मिले, और बहुत सी अन्य समस्याएँ थी उनसे छुटकारा मिले।
तो मैं ये मानता हूँ जब आने वाले समय में हम हमारे कार्यकर्ता साथियों की जो हमने संगठन किया है, सोशल संगठन जी जागो दिशा सही सोचनी, उसके कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक लेके फिर हम ये फैसला लेंगे। देवेंद्र जी, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा जो कांटा था वो सुभाष बराला थे और अब बीजेपी ने उनको राज्यसभा में भेज के कहीं ना कहीं वो कांटा भी आपका निकाल दिया है। देखिए, मेरे लिए कोई भी कांटा मैं महसूस करता हूँ कि कोई था, ये मेरा मानना है, कोई कांटा था ही नहीं, क्योंकि मेरी कार्यशैली अलग है, लोगों की कार्यशैली अलग है। लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बनाया है, मैंने राजनीति को सेवा बनाया है। और ये मेरे टोहाना क्षेत्र का हर जो बच्चा समझवान हो चुका है या मेरा कोई बुजुर्ग है, माता है, बहन है, हमारी युवा साथी सब जानते हैं। और मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ये फैसला मेरे टोहाना लोगों के जनता पर मैं छोड़ने का कार्य करूँगा और आने वाले बहुत कम समय में हम आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाकर उसमें हमारा टोहाना के अधिकार सुरक्षित कहाँ रह सकें, जो टोहाना में मैं डेवलपमेंट लेकर आया हूँ उसको हम गति कैसे दे सकें और जो शुरुआत हमने की है प्रगति के पथ पर हमने जो कदम बढ़ाए हैं वो मंजिल तक कैसे पहुँचे, ये मेरा सपना भी है, मेरी सोच भी है और मुझे विश्वास भी है कि इस सपने को साकार कराने में, क्योंकि अकेले बबली का सपना नहीं है, ये मेरे हर टोहाना में जो परिवार बैठा है, मेरे टोहाना का जो वोटर है, उन सब का सपना मिलकर इसको साकार करेंगे। बबली जी, एक बात और पूरा हरियाणा जानना चाहता है, क्योंकि आप जब पंचायत मंत्री बने थे तो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक अलग अंदाज में पंचायतों का उदारीकरण किया था, आपने बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो आपको क्या लगता है, पार्टी एक तरह से बिखराव की तरफ चली गई, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं लीडरशिप का अभाव कहूँगा, और पार्टी थी भी नहीं है। ये तो इधर से हमारे हरियाणा में कहा होता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ये इधर उधर के अन्य अन्य विचारों के लोग इकट्ठा उस टाइम हुए थे और एक संगठन के रूप में उन्होंने चुनाव लड़े और लोगों ने जहाँ जहाँ लोगों की लाइकिंग थी जिस कैंडिडेट के प्रति, जैसे टोहाना में मेरे प्रति लोगों का प्यार था, तो मुझे बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा आपको, विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा में इतना काम किया था जी। इसी प्रकार हमारे अन्य चैश्वर सिंह जी हैं, राम कणकाड़ा जी हैं, रामने सुरजाखेड़ा जी और भी हमारे जो काफ़ी विधायक थे, तो उन सबको विधानसभा में भेजा था और उसके बाद हिस्सेदारी भी सरकार में मिली और उसके अपने प्रयास भी किए जी। और उस प्रयास का प्रदेश में बतौर मंत्री में बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। हमने गली नाली से, चौपाल से गाँव को आगे बढ़ा दिया जी। आज 9 सूत्रीय कार्यक्रम, 15 सुविधाएँ गांव में आपने पहले भी देखी हैं, चाहे कम्युनिटी सेंटर में लेकर आए, मेरे टाइम में मैं लेकर आया, उसको जोड़ों का काम था उसको हमने गति दी, फिरनियों का एक नया प्रपोजल, लाइब्रेरी जिसको आप आज हर गांव में मांग हो चुकी है, बच्चे चाहने की हर गांव में लाइब्रेरी बने, वो मैं लेकर आया, जिम बने, आधुनिक जिम, वो मैं लेकर आया। ये मेरे विचार थे कि जो सुविधाएँ शहरों में हैं वो मेरे गांव में क्यों ना हो, क्योंकि मैं इसी गांव की धरती, इसी गांव की गलियों में, इस गांव की मिट्टी में मेरा बचपन गुजरा, मैं बड़ा हुआ और मैंने ये जो सुविधाएं थी इनका अभाव कहीं ना कहीं हमने गांव में रहते हुए उस टाइम देखा था। चलो हम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन हमारे परिवार बच्चे भी आगे दिल्ली महानगरों की तरफ बढ़ गए, लेकिन गांव में जहां मेरा जन्म हुआ, भावनाएं तो मेरी आज भी वहीं जुड़ी हुई हैं, वो आगे कैसे बढ़े उसका प्रयास हमने मंत्री रहते हुए किया। और अब मैं नई सरकार से ये उम्मीद करूंगा, जो जिनको भी मंत्री की जिम्मेवारी मिली है या जो मुख्यमंत्री बने हैं, कि जो भी हमने सिस्टम गांव को बढ़ाने के लिए चलाए थे जी, उसमें राजनीति ना हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, उन कामों को ब्रेक ना लगे, ताकि जो एक बदलाव की सोच 70% आबादी गाँव देहात में जी। मेरे गाँव वासी, मेरे गाँव का युवा, मेरे गाँव की बेटी, मेरे गाँव का बुजुर्ग, मेरे गाँव का नौजवान चाहता था वो गाँव में सुविधाएँ जाएँ और मेरा गाँव बदले, आगे बढ़े और शहरों की तरफ जो एक झुकाव था वो हटके गांव के अंदर ही वो सुविधाएं, तो गांव के अंदर सारी सुविधाएं आएंगी तो गांव और आगे बढ़े, यही मेरी एक सोच थी। बबली जी, आपको क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी अच्छा काम कर पाएंगे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अच्छा कर पाते हैं? ये बदलने का जो फैसला है ये किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये उनका पार्टी का फैसला था, अब उन्होंने किस ढंग से लिया वो तो सवाल का जवाब पार्टी का नेतृत्व भी दे पाएगा, भारतीय जनता पार्टी का जी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि करीबन मुझे 2 साल विधायक के रूप में हल्के के लिए लड़ाई लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि मैं सत्ता में गठबंधन में चले गए थे, नई पार्टी थी, वहाँ विचारों के मतभेद थे, एक पार्टी के अंदर भी संघर्ष चला, फिर सरकार में गए, वहाँ भी कुछ परिस्थितियाँ उस टाइम ऐसी संघर्ष के साथ भी संघर्ष चला,
फिर जब मंत्री आए तो एक बहुत बड़ा करप्शन बड़ा मुद्दा था और उसमें परसेंटेज थे, उसमें पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व थे, अधिकारी कर्मचारी भी थे। उसकी लड़ाई एक बबली ने मजबूती से लड़ी। और इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी के साथ जो काम किया, इतना मैंने ज़रूर महसूस किया कि वो पूरे हरियाणा को एक नज़र से क्षेत्रवाद से ऊपर उठाकर हरियाणा एक हरियाणवी एक जो उनकी बात थी, कहीं ना कहीं मैं उससे सहमत होता हूँ कि उन्होंने उस पर काम करने का एक प्रयास किया। रिजल्ट कितने आए कितने नहीं आए वो तो आने वाला 2024 का चुनाव बताएगा, लेकिन एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में मैं उनको ज़रूर कह सकता हूँ। बाकी पार्टी का इनका अपना फैसला था, सैनी साहब को भी मौका मिला है, मुझे लगता है वो भी अच्छा ही करेंगे। जी बिल्कुल अच्छा ही करेंगे। बबली जी, अगर हम बात करें आपके ऊपर, जब आप मंत्री पद से इस्तीफा हो गया था आपका, तो एक बात सामने आई थी, अब तो आप मंत्री नहीं हैं, बिल्कुल दिल खोल के आप बेबाक तरीके से बता सकते हैं, क्या आपने वास्तव में 100 करोड़ रुपए दिए थे मंत्री बनने के लिए? अरे यार ये क्या, ये पता नहीं कौन छाप देता है। बबली ने ना तो मेरे किसी वोटर ने 1 रुपया लिया, ना मेरे पार्टी में मेरे को वैसे कह दे आज हम कल कहाँ हैं आज कहाँ है वो अलग मैटर है। अभी तक तो मैं जनता पार्टी का विधायक हूँ, मैं जी, तो पार्टी के अंदर हूँ जी। लोग छोड़ के जा रहे हैं, बबली तो आज भी बैठा है जी। लोग इधर उधर इस्तीफे दे रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और मुझे तो जनता ने यहाँ भेजा है, उन लोगों ने, पार्टी ने उनको वहाँ भेजा था जिन पदों पर, वहाँ से भाग गए। तो 1 पैसा मेरे टोहाना में, 1 पैसा रुपया तो बड़ी चीज़ है, और 1 पैसा मेरी पार्टी में, ये सब अफवाहें थी। जो हमारे ज़्यादा बड़े शुभचिंतक होते हैं, बबली आगे बढ़े, और उसको रोकने वालों के ये चुड़वाए होते हैं। आप माइंड मत करना, आजकल ये यूट्यूबर हमारे भाई कहीं ना कहीं ने चला दी होगी। तो साफ़ सुथरा जीवन है, साफ़ सुथरा काम किया है, और कहीं भी ये सब फालतू की बातें थी, अफवाहें थी। अंतिम प्रश्न बबली जी, अगर हम बात करें पार्टी टूटने की, तो आपका नाम साथ में अग्रणी पंक्ति में लिया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह बबली ही सबको साथ में लेके जा रहे हैं। फिर इसका मतलब तो मेरी लीडरशिप मजबूत है, सब मेरे साथ जाना चाहते हैं। बबली किसी को साथ लेके नहीं गया। मैंने पहले भी आपको बताया, सब अपने अपने विचारधारा के हिसाब से आए थे। जैसे मान लीजिए मैं पहले कांग्रेस में काम कर रहा था जी, मैं तो कांग्रेस से चुनाव लड़ना था, लेकिन उस टाइम की परिस्थितियाँ उस पार्टी का मैंने बताया, उनको तो दूसरों को ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद को ही अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, उनको तो विपक्ष की भी ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर तो एक खुद का ही अपना विपक्ष काम कर रहा है जो सबको निपटा देगा, नमेड़ भी देगा। परिस्थितियाँ बनी थी, दुष्यंत जी ने हम सबको ढूंढ लिया और इकट्ठा कर लिया, और एक चुनाव में चले गए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन में चले गए, सिस्टम में चले गए। बाद में मैनेजमेंट में क्या कमी रही वो तो आप उनसे सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे जी। हाँ, विधायक हैं, सारे मिलते हैं मेरे से। कल भी हम परसों चंडीगढ़ में थे, तो 5-7 विधायकों पर डेली फ़ोन भी आते हैं हमारे साथ, 6-7 हो गए। आपस में मिलना जुलना भी है, व्यवहारिक भी है, क्यों जब आप मिलते हो 90 के क्लब में इकट्ठे होकर गए थे, तो ऑटोमेटिक संबंध भी खड़े हो जाएंगे। पहले से भी थे कुछ के साथ, कुछ अब विधानसभा में जाने के बाद संबंध बड़े हैं। और हर अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है तलाशेगा। अब आने वाले समय में किसकी कहाँ हल्के की ग्रोथ है या उसकी राजनीति कहाँ फिट बैठती है, वो सारे के सारे विधायक करेंगे, उसका फैसला लेंगे। और मैं तो कमज़ोरी मानूंगा कि वो तो नहीं गए थे बिना मतलब के विप जारी करवाने, इस तरह के कारनामे करके वो दूर नहीं थे, उनको खुद को दूर उठाने का उन्होंने काम किया है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। ये थे पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिनका साफ तौर से कहना है कि वो पहले भी मन लगाकर जनता की सेवा के लिए काम करते थे, और टोहाना की जनता के लिए जितना काम उन्होंने किया है, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा काम करके वो टोहाना की जनता के लिए दिखाएंगे। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि देवेंद्र बबली की जो राजनीति है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल साफ सुथरा है, और आने वाले समय में वो ऐसे ही तरीके से साफ अंदाज में, बिंदास अंदाज में काम करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।